नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहित अर्थ है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए। पर क्या इसका यह अर्थ है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी देश का सदस्य मान लेना चाहिए? ऐसी हालत में हम तमाम उन देश से निकाले लोगों के अस्तित्व की बात भी करेंगे। बच्चों, आज के सत्र को पढ़ने के बाद आपको नागरिकता की व्याख्या करना बहुत आसान हो जाएगा और आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ का विस्तार किया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है, उनमें से भी कुछ बातों पर हम विचार करने में समर्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नागरिकता को। नागरिकता की परिभाषा राजनीति की पूरी और सदस्यता के रूप में ही होती है। आज के विश्व में हर देश अपने सदस्यों को सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी देता है और इसी के आधार पर हम जिस देश में होते हैं, जैसे हम भारत में हैं, हमारी पहचान नागरिकता भारतीयता है और जो लोग अमेरिका, जापान, कनाडा जैसे देशों में हैं, उनकी नागरिकता भी अमेरिकी, जापानी और कैनेडियन जैसी होती है। और बच्चों, क्या आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं? और तो और उन्हें कोई देश अपनी सदस्यता देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। ऐसे लोगों की किसी भी देश के अधिकारों में कोई भी गारंटी नहीं होती और वह और भी असुरक्षित हालात में अपना जीवन जीते हैं। हम ऐसे लोगों में सीरिया के लोग, रोहिंग्या, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बात कह सकते हैं। लोगों को नागरिकता मिलने की प्रकृति हर देश में अलग अलग तरह से है। क्या आपको मालूम है कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार होते हैं? जी, सही कहा आपने। उन्हें वोट देने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, आस्था की आज़ादी, न्यूनतम मजबूरी, शिक्षा पाने का अधिकार, प्रतिष्ठा की समानता जैसी बातों पर नागरिकता की बुनियाद टिकी होती है। नागरिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को किस प्रकार हासिल किया है, उसके ऊपर भी चलिए एक नजर डालते हैं। 1789 में फ्रांसीसी संघर्ष, एशिया और अफ्रीका के लोगों को औपनिवेशिक सरकारों से नागरिकता की मांग, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों को समान नागरिकता पाने की मांग और हमारे देश में मतलब भारत में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन। बच्चों, ऐसे आंदोलनों का मकसद अपनी जरूरतों की ओर ध्यान दिलाना और जनमत बनाना, समान अधिकार और अवसर को प्रभावित करने के लिए सरकार पर जोर डालने जैसी बात होती है, ताकि सरकार उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं का ख्याल रखे और उन्हें भी पूरा अधिकार दे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं संपूर्ण और समान सदस्यता की। क्या आपने कभी भीड़ भरी बस में कभी सफर किया है? आपने देखा होगा कि बस में चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं और कई बार लड़ भी पड़ते हैं। जो लोग बस में चढ़ जाते हैं और जो बस में नहीं चढ़ पाते, उनमें आपस में एक तरह का अलगाव रहता है। इसके साथ साथ बच्चों, क्या आपने कुछ राज्यों में बाहर से आने वाले लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग के बारे में सुना है? उनके अनुसार वह क्षेत्र सिर्फ उन्हीं का है। चिकित्सा या शिक्षा जैसी सुविधाएं, जल, जमीन सिर्फ उनके लिए है, ना कि बाहर से आए हुए लोगों के लिए। और बच्चों, इसके साथ ये प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ क्या होता है? क्या नागरिकों को देश में जहां भी रहना चाहें, पढ़ना चाहें, काम करना चाहें, तो क्या उन्हें ऐसे अवसर मिलने चाहिए? क्या इसका यह मतलब हम निकाल सकते हैं कि सारे अमीर और गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए? चलिए समझते हैं इन प्रश्नों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से। कोई भी देश किसी भी नागरिक को चलने फिरने की स्वतंत्रता देता है, जैसे आपको मिली है, मुझको मिली है और इस समाज में रहने वाले हर इंसान को यह अधिकार है। मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की स्वतंत्रता। पर बच्चों, यह अधिकार हर उस काम करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जो अपने क्षेत्र में वह सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पाता और कामकाज के लिए या रोजगार के लिए वह दूसरी जगह जाता है।
इतना ही नहीं, कुछ लोग तो देश के बाहर भी जाते हैं। इसी का देश में और देश के बाहर जाने वाले देशों में भी कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित किया गया है। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो सूचना और तकनीक का अधिकार, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार और इन सारे अधिकारों के कारण लोग काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे बेंगलोर में तकनीक के कारण जाते हैं। केरल से आपने देखा होगा कि नर्सेस पूरे के पूरे भारत के क्षेत्र में आपको हर जगह देखने को मिलती हैं। और जैसे जैसे बच्चों हम तरक्की करते जाते हैं, वैसे वैसे भवन निर्माण उद्योग भी कामकाजी लोगों को आकर्षित करते हैं। आधारभूत संरचना के लिए जैसे सड़क बनाना, स्कूल खोलना, हॉस्पिटल बनाना आदि जैसे ये सारे कामकाजों के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती है। जब ऐसे रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में चले जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों में एक अलग सी भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि वह चाहते हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को यह सब नहीं मिलना चाहिए, और कई बार तो इस पर आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है, आपका इन बातों के ऊपर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि ये न्याय संगत है? अगर किसी और देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ गलत व्यवहार किया जाए तो क्या हमको गुस्सा आएगा? और हो सकता है कि हमें यह लगे कि कुशल और शिक्षित कामगारों को काम के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार तो है, पर आप भी यह सोचते होंगे कि किसी क्षेत्र में काम अपर्याप्त हो तो स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन से नाराज भी हो सकते हैं और उनको अपने देश या क्षेत्र वापस जाने के लिए भी कह सकते हैं। बच्चों, एक अन्य बात पर भी हमें विचार करना चाहिए कि वह बात यह है कि गरीब प्रवासी, बच्चों एक अन्य बात पर भी हमें विचार करना चाहिए, और वह है कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर हमारी प्रतिक्रिया में क्या अंतर होता है। क्या गरीब और कुशल कामगारों को देश में कहीं भी रहने और काम करने का अधिकार है? देश के सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता से संबंधित यह कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आज हमारे देश में बहुत बहस चल रही है, जो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इन सारे माध्यमों से आपको इन सब के बारे में पूरी की पूरी सूचना मिलती रहती है। पर हम लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं और लोकतांत्रिक समाजों में भी बातें उठ सकती हैं, विवाद हो सकते हैं। क्या इन विवादों को सुलझाना जरूरी है? अगर है तो कैसे? आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो सुनी और पढ़ी है। यह स्वतंत्रता सबको मिली है, बशर्ते वह किसी को नुकसान ना पहुंचा रही हो। नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन कर, मीडिया का उपयोग करके, राजनीतिक दलों से अपील करके, अदालतों में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने की बात भी करते हैं। यह प्रक्रिया भले ही बहुत स्लो है, मतलब धीमी है, पर इसके बावजूद भी इनको सफलता मिलती है। किसी भी बात पर लड़ने या झगड़ने से बेहतर है कि उसका समाधान निकालें, संधि करें, विचार विमर्श करें। जरा सोचिए